हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 14 पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल समझ ली थी। आई होप आपने उसको याद कर ली होगी। आज इस लेक्चर में मैं आपको जो अब 8 मार्क्स में आपको जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसको कैसे क्लियर करते हैं उसके बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स, हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ सम, उसके बारे में हम देखेंगे। आज मैं जो आपको सिखाऊंगा वो समझ लो चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों में इसी स्टेप को हमें फॉलो करते हुए सारे सम को गिनना है ताकि आपको कम से कम दिक्कत आए। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन देना चाह रहा हूं कि भाई जो स्टेप मैं आपको लिखाऊं या समझाऊं वो याद कर लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ सम। तो आपको जब 8 मार्क्स का बड़ा सम आप जब स्टार्ट करोगे गिनना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो स्टेप नंबर 1 आपको कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको लिख करके दिया है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। 4 अकाउंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल चुका हूं। चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप की बात हमने जब चालू की थी तभी मैंने आपको बोल दिया था रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपने उसको अभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। सेकंड नंबर जो हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इसके बारे में जैसे जैसे हम सम गिनते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। थर्ड नंबर जो हमारा अकाउंट है वो कैश या फिर बैंक ये रहेगा। और फोर्थ नंबर जो हमारा अकाउंट है वो एक्चुअली बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो हमने ये 4 में से 3 बातें तो पहले ही सीख ली है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। वहां पे 4th चैप्टर में मैंने आपको जो सिखाया था बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन या रीवैल्यूएशन, तो सेम वे उसी तरीके से उसी हिसाब से हम यहां पर भी उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब सबसे अहम बात यहां पे निकल के ये आती है जो सबसे दिक्कत वाली बात बन जाती है जब हम सम गिनना स्टार्ट करते हैं तो कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वो मुझे ज्यादा आपको सिखाने की अब जरूरत नहीं है, सीखते जाएंगे। फिर भी सबसे जो आपको परेशान करने वाला जो पॉइंट है वो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट बनता है हर एक सम में। तो उसके मैंने यहां पे डिवीजन बना दिए हैं कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, तो उसको याद रखना है। हर एक सम में हम ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 जो मैंने लिखा है वो जरा देख ले। स्टेप नंबर 2 करके मैंने जो लिखा है आपको याद रखना है उसको। स्टेप नंबर 2, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो जैसे मैंने यहां पे नंबरिंग दिया है वैसे ही आपको हर बार हर एक सम में काम करना है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख लेना है और वो ऑलवेज
क्रेडिट साइड लिखा जाता है, आपको पता है। कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर प्रॉफिट लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी एंट्री आपको करनी है। अब प्रॉफिट लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता है कि भी प्रॉफिट लॉस, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है, तो उसकी एंट्री आपको पास करनी है। अब इसके लिए मैंने यहां पे आपको एक नोट करके दिया है, नोट नंबर 1, मतलब अगर प्रॉफिट आएगा तो क्या एंट्री करेंगे और लॉस आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, ये दोनों मैंने आपको यहां पर नोट नंबर 1 में दिखा दिया है। चलो पहले उसको एक बार देख लें। देखो मैंने आपको यहां पर नोट नंबर 1 करके ये एंट्री समझाई है कि भी अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो आपको क्या एंट्री करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये भी मुझे आपको समझाने या सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी 4th चैप्टर में आपने अच्छे से सीखा हुआ है। प्रॉफिट आता है तो इस हिसाब से हम एंट्री करते हैं, और अगर लॉस आएगा तो ओल्ड पार्टनर, इसको हम रिवर्स कर देंगे। इसको रिवर्स माने ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो जरा, लॉस आता है तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ओके, तो ये हो गई नोट नंबर 1। मतलब फर्स्ट स्टेप, या फिर जब कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आपको कैपिटल का बैलेंस लिख लेना है, क्रेडिट साइड, हर बार यही काम करना है। फिर सेकंड नंबर में प्रॉफिट लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री कर लेनी है, ठीक है। वो सब हम सीखेंगे जब सम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जरा देखें, उसके बाद आपको क्या करना है। तो उसके बाद आपको डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस, ये भी इसकी एंट्री करनी है। अब मैंने आपको ये भी सिखा दिया है चैप्टर नंबर 4 और सम नंबर 12। मैंने आपको अच्छे से ये भी सिखाया था डिविजिबल प्रॉफिट कौन से है, डिविजिबल लॉस कौन से है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने नोट नंबर 2 करके आपको दिखा दिया है डिविजिबल प्रॉफिट कौन से है और डिविजिबल लॉस कौन से है, आपको याद रखना है अगर अच्छे से आपको सम करने हैं तो देखियो जरा, यहां पे मैंने डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस का एक लिस्ट दे दिया है नोट नंबर 2 करके, ये जरा देख लीजिए आप। ये है हमारा लिस्ट। तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट, उसका लिस्ट मैंने आपको याद करा दिया था। 7 एंट्री बनती है, जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट, उसी को हम बोल सकते हो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो फंड बोल लो, रिजर्व बोल लो, दोनों सेम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप ये सारा आपको याद होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये सारी डिविजिबल प्रॉफिट हो गए। अब प्रॉफिट है तो क्या करना है, उसके लिए आप देख लेना चैप्टर 4 का सम नंबर 12, मैंने उसको नोट में अच्छे से लिखाया हुआ है, वो सारा आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर भी हम इसकी डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग द सम। लास्ट हमने क्या लिखा, प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस को ही कभी कभार ये लोग सरप्लस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सरप्लस। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस का दूसरा नाम है सरप्लस। ओके, ये सारी बात होगी प्रॉफिट वाली। अब डिविजिबल लॉस, तो डिविजिबल लॉस में भी मैंने आपको जो पॉइंट्स याद कराए थे वो कैसे याद कराया था कि भी अगर प्रॉफिट लॉस से हमने प्रॉफिट को छोड़ दिया तो वही यहीं से शुरू करो। प्रॉफिट लॉस को अगर प्रॉफिट होगा तो वो डिविजिबल प्रॉफिट माना जाएगा, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस डिविजिबल लॉस के लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर एडवर्टीजमेंट, कंपेन अकाउंट,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, अदर नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मैंने दी नहीं है, तो एक इलास्ट्रेशन याद रख लीजिए, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर करके एक पॉइंट आता है जो बार बार यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है। एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करके भी आता है, लेकिन डिपेंड, हमारा वो लेवल अभी तक आया नहीं है, तो हम यहां तक इसको रखते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैंने आपको बार बार बताया था, अगर याद नहीं किए तो याद कर लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो फिर क्या करना है, तो इसके आगे हमको जाना है और हम यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट लॉस की एंट्री कर लेंगे और करेंगे फिर क्या देखें। चलो डिविजिबल प्रॉफिट लॉस की बात आ गई, नोट नंबर 2 के आधार पे हमने सीख लिया वो। फिर 4th नंबर, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का क्रेडिट साइड। फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेंगे, ठीक है। फिर डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस लिख लेंगे। फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये नई बात भाई, नया पार्टनर एडमिशन की बात हो रही है तो नया पार्टनर तो आएगा। नया पार्टनर मैंने आपको समझाया था कि भाई ऐसे ही थोड़ी आएगा, वो तो कैपिटल लेके आएगा। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री भी आपको याद रखनी है हर बार, हर एक सम में आपको ये देखने मिलेगी, कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखना है, ठीक है। फिर 5 नंबर में गुडविल वाली एंट्री, जो हमने आगे के लेक्चर में अच्छे से समझ ली, सीख ली। तो गुडविल वाली एंट्री कैसे करेंगे, तो ओल्ड गुडविल है तो उसके लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। ओल्ड गुडविल को मैं ऑलवेज रिटर्न राइट ऑफ कर देना है। और न्यू पार्टनर्स गुडविल, उसके लिए भी हमने अच्छे से आगे देख लिया है, उसको याद करना है, ठीक है। अब जो बात निकल के आती है, उसके बावजूद कुछ एक पॉइंट बाकी रह जाएंगे। अगर इतने पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लिए, ये स्टेप्स आपको याद रह गए, तो समझ लो कि भी आपने 95% तक चैप्टर 5 और 6 को कंप्लीट कर लिया। अगर मैंने जितने भी पॉइंट सिखाए वो सारे आपको याद है तो। उसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट ऐसे रहेंगे जो मुझे आपको सिखाने रहेंगे ड्यूरिंग द सम सेशन, तो उसमें अदर एंट्री आती है, बहुत कम रहेगी लेकिन सीखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। वो जब आएगा तब सीखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही काम कर सकते हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकेंगे, कोई सम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर एक सम में मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा। मतलब मुझे 2-2 लेक्चर आपको लेक्चर देने पड़ेंगे। तो इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूं और मैं आशा रखता हूं कि भी लेक्चर नंबर आगे वाला 13 और ये लेक्चर 14, ये दोनों आप अच्छे से याद रख लोगे, ताकि आने वाले जो हमारे लेक्चर्स में हम सम गिनेंगे उसमें जो भी मैं बोलूं आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से सम समझ पाओ, सीख पाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू।